नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर भारत के साथ साथ आने वाले समय में दूसरे देशों की स्थिति कैसी रहेगी और भारत का मार्केट आने वाले 10 दिनों में किस तरह से फ्लक्चुएट करेगा। काफ़ी लंबे समय से सभी जनों की रिक्वायरमेंट थी कि मैं मार्केट के ऊपर कुछ प्रेडिक्शन करूं। हालांकि मैंने अभी बहुत ज़्यादा डिटेल एनालिसिस नहीं किया है, बट जितना किया है उतना मैं बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर देखिए, सूर्य का जो है वो राशि परिवर्तन होने वाला है। सूर्य का ये जो राशि परिवर्तन है ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बड़े बदलाव लेके आने वाला है, क्योंकि देखिए ज्योतिष शास्त्र में 14 मार्च 2021 को सूर्य का राशि परिवर्तन होने वाला है। और सूर्य के राशि परिवर्तन का अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व होता है जब सूर्य गुरु की राशि मीन राशि में प्रवेश करेंगे। तो देखिए, जैसे मैंने कल भी कहा था कि मीन राशि जो है वो जलीय तत्व राशि है और सूर्य जो है वो फायर एलिमेंट है। वैसे ऐसा बोला जाता है कि सूर्य जहां पर बैठते हैं उस जगह को कहीं ना कहीं जलाने की कोशिश करते हैं या उस जगह के प्रभावों को कहीं ना कहीं खत्म करने की कोशिश करते हैं। बट क्योंकि जल राशि है, जल तत्व है, जल तत्व पर सूर्य का प्रभाव उतना नहीं रहता और यहां पर गुरु अपनी पॉजिटिविटी को बनाए रखते हैं और सूर्य जो है वो गुरु का नुकसान नहीं कर पाते। तो इसीलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो प्रभाव रहेगा सूर्य का, ये काफ़ी ज़्यादा खास रहेगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये सिर्फ मैं भारत की बात नहीं कर रहा, ये पूरे विश्व के लिए यहाँ से एक नई उम्मीद, एक नई ऊर्जा का संचार होना शुरू होगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो मीन राशि में जिस तरह से चीज़ें अब आगे बढ़ेंगी और मीन राशि में सूर्य के प्रवेश के बाद जिस तरह से देश और दुनिया आगे बढ़ेगी, वहाँ से एक नया आयाम स्थापित होना शुरू हो जाएगा। इसके पीछे का एक बड़ा रीज़न ये भी है दोस्तों कि अब जो समय आने वाला है ये एक नई सोच और एक नई दिशा का समय आने वाला है। जी हाँ, यहाँ से जो समय की शुरुआत होने वाली है ये एक नई सोच और एक नई दिशा की तरफ लेके जाएगी। मार्केट में फ्लक्चुएशंस बढ़ जाएगा और कहीं ना कहीं यूरोपियन मार्केट और अमेरिकन मार्केट अगर आप देखेंगे तो वो अब चढ़ाई चढ़ता हुआ नजर आना शुरू होगा। धीरे धीरे अब मार्केट में कहीं ना कहीं ग्रोथ दिखने लग जाएगी, क्योंकि साथ ही साथ मैंने जैसे कहा था बुध का भी राशि परिवर्तन हुआ है और बुध भी कहीं ना कहीं अच्छी जगह पर स्थापित हुए हैं। काल पुरुष की कुंडली को अगर देखेंगे तो बुध का जो प्लेसमेंट है वो यहाँ पर 11वें घर में प्रॉफिट क्या उसमें हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पर दिखने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर देखा जाए तो भारत के अंदर अगर देखेंगे हम, तो भारत का जो मार्केट रहेगा वो कहीं ना कहीं उठापटक वाला रहेगा। उछाल और गिराव दोनों ही भारत के मार्केट में दिखाई देंगे। हालांकि कुछ अच्छी चीजें मैं आपको जो बताने वाला हूं कि भारत में आने वाले समय में कुछ नई चीजों का आविष्कार हो सकता है, ये चांसेस बिल्कुल यहां पर दिखाई देते हैं। इवन भारत में भी नहीं, पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं आने वाले समय में नई चीजों का आविष्कार हो सकता है। कोई नई चीजें बाहर निकल के आ सकती हैं, ऐसे चांसेस बनते हैं। और स्पेशली जैसे ही यहाँ पर शुक्र उदय हो जाते हैं और शुक्र अपनी उच्च की राशि में पहुँचते हैं, वैसे ही वो एक बीमारियों को बिल्कुल ख़त्म करके एक नई ऊर्जा का संचार करेंगे। और वहाँ पर क्या स्थापित होगा, वहाँ पर एक नया रूप स्थापित होगा, एक नया जीवन स्थापित होगा। और साथ ही साथ आप देखेंगे दोस्तों कि मेडिसिन के क्षेत्र में भी एक नई दवाई आने के संकेत यहां पर दिखाई दे रहे हैं। एक नई दवाई, एक प्रभावी दवाई, एक और ज्यादा इफेक्टिव दवाई आने के संकेत यहां पर दिखाई दे रहे हैं। कोरोना से लड़ने में भी हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है और कोरोना भी कहीं ना कहीं हमें उतना ज़्यादा परेशान नहीं कर पाएगा जितना ज़्यादा ये परेशान हमने कोरोना से पिछले साल होते हुए देखा था। तो इसीलिए ये तो बिल्कुल कहूँगा कि कोरोना से बहुत ज़्यादा डरने की बात नहीं है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि डेथ रेट जो है कोरोना से वो कम होने वाली है। बहुत ज़्यादा डेथ रेट अब नहीं होगी, जहाँ पर जितनी होनी थी वो हो चुकी है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे डेथ रेट यहाँ पर कम होते हुए नजर आएगी। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ कि शनि कर्म के देवता कर्म के स्थान पर विराजमान हो रहे हैं और अपनी पावर को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो बाकी सारी चीज़ें जो है वो आपके कर्मों के ऊपर डिपेंड करती हैं। आपके कर्म जैसे होंगे वैसा ही फल यहाँ पर आपको मिलेगा। तो इसीलिए अपने कर्मों को अच्छा रखिए, अपने काम को अच्छा रखिए, अपने काम को एक अच्छे डायरेक्शन में लीड करते हुए रखिए, तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा फल यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने कहा, हमारे देश में भी कहीं ना कहीं आप देखिएगा चीज़ें जो है वो अच्छी होने वाली हैं
और आने वाला समय हमारे देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए कहीं ना कहीं अच्छे डायरेक्शन में जाता हुआ जरूर यहां पर दिखाई देता है। एक बार गुरु को मजबूती मिल जाएगी, गुरु अच्छा हो जाएगा, तो वहां पर आने वाला समय कहीं ना कहीं और भी ज्यादा अच्छा होता हुआ नजर आएगा। पड़ोसी देशों से भारत को उतना ज्यादा खतरा अब नहीं रहेगा और पड़ोसी देश अगर कोई परेशान भी करते हैं तो भारत मुंह तोड़ यहां पर जवाब देता हुआ आप सभी को दिखाई देगा और पूरी तरह से कहीं ना कहीं भारत अपने आप में एक सक्षम रहेगा और अपने आप में पूरी तरह से फोकस्ड होकर चीजों को बैलेंस करता हुआ नजर आएगा। भारत का कॉन्फिडेंस लेवल कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आएगा और भारत का कॉन्फिडेंस बढ़ना मतलब कि भारत की जनता का कॉन्फिडेंस बढ़ना ये यहां पर जरूर दिखाई देगा। हालांकि राजनीतिक उठापटक होती रहेगी, ये बात बिल्कुल क्लियर है यहां पर कि राजनीतिक उठापटक यहां पर होती रहेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि पुराना कोई मुद्दा वापस से उठ खड़ा हो सकता है, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो कोई और मुद्दा हो, कि बट बहुत ही जल्द कोई पुराना मुद्दा जो है वो वापस से उठ के खड़ा हो सकता है और उसमें भारत को काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी। अब भारत को उन मुद्दों को बैलेंस करने में काफी जद्दोजहद यहां पर लगानी पड़ेगी और वो मुद्दा कहीं ना कहीं भारत की आर्थिक व्यवस्था को भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। यहां पर भारत में अगर हम देखें दोस्तों, शेयर मार्केट अगर हम देखें तो काफी ज्यादा उठापटक की स्थिति यहां पर रहेगी जैसे मैंने कहा, और आने वाले समय में कहीं ना कहीं शेयर मार्केट में काफी ज्यादा उछाल और डाउन ट्रेड आपको यहां पर देखने को मिलेगा। आज की डेट के हिसाब से जो मेरा कैलकुलेशन है वो मैं आपको एक बार बता देता हूं कि गोल्ड, सिल्वर और कॉपर किस तरह से आगे जाते हुए आपको दिखाई देंगे। अभी जो है गोल्ड बिल्कुल डाउन ट्रेंड पे चल रहा है। मैं आने वाले 10 से 12 दिन की यहां पर कैलकुलेशन आपको दे रहा हूं कि 10 से 12 दिन में मार्केट किस तरह से फ्लक्चुएट करेगा। आने वाले 10 से 12 दिन में गोल्ड का जो रेट रहेगा वो 43,800 से लेके 45,850 रुपए के बीच में ज्यादा फ्लक्चुएट होता हुआ दिखाई देगा। इसी बीच में कहीं ना कहीं आपको गोल्ड ऊपर नीचे होता हुआ दिखाई देगा और वैसे बहुत ज्यादा नीचे जाने की उम्मीद नहीं है, ये थोड़ा सा ऊपर जाके फिर वापस नीचे आएगा, ऐसे चांसेस यहां पर गोल्ड के अभी दिखाई दे रहे हैं। सिल्वर की भी अगर आप देखेंगे दोस्तों तो सिल्वर अभी आज की डेट में एक स्टेबल पोजीशन पे है, बट कहीं ना कहीं ये डाउन देन वापस अप जाएगा, ऐसे चांसेस बनेंगे। डाउन में इसका जो मेरे पास कैलकुलेशन है कि 62-63 हजार के आसपास तक का ये डाउन रहेगा और अप में ये 68,000 के आसपास रहेगा। तो इसी के बीच में सिल्वर आने वाले 10 दिन में फ्लक्चुएट करता हुआ आपको नजर आएगा। इसके बाद अगर हम कॉपर की देखें दोस्तों यहाँ पर, तो कॉपर आप देखिएगा 595 रुपए से लेके 590 रुपीस से लेके और 780 के आसपास ये फ्लक्चुएट करता हुआ नजर आएगा। तो मैक्सिमम जो जाता है कॉपर वो 780 और मिनिमम जो जाता है वो 590, इसी के बीच में कॉपर ज्यादा रहेगा। तो ये वो था समय जहां पर कॉपर और सिल्वर और गोल्ड यहां पर आने वाले 10 से 12 दिनों में आपको फ्लक्चुएट होते हुए नजर आएंगे। इसके बाद का कैलकुलेशन मैं आपको जरूर आने वाले समय में बताऊंगा कि अब आगे कैसी स्थितियां जाने वाली है, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर पे मैं एक कैलकुलेशन कर रहा हूं अभी, जो कि मैं आपको कुछ अलग तरीके से पेश करने की कोशिश करूंगा और आने वाले समय में उसके बारे में भी मैं आपको अपडेट करूंगा। संडे की शाम को हम लाइव सेशन करेंगे 6 बजे एज यूजुअल, और संडे की शाम को 6 बजे लाइव सेशन में मैं आपको कुछ ऐसी चीज बताऊंगा जो कि शायद एकदम से नई कैलकुलेशन रहेगी और बहुत ही शानदार कैलकुलेशन मैं आप पे करते हुए नजर आऊंगा आपको, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली अब कोरोना कहां कहां इंपैक्ट करेगा और कहां कहां ये लोगों को राहत देगा और कितने समय और इसका प्रकोप आप सभी को दिखाई देगा। बाकी अभी फिलहाल यही कहूंगा कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है और देश और दुनिया में भारत की स्थिति कहीं ना कहीं अच्छी होते हुए दिखाई देगी। बस 1 महीने की बात और 1 महीने बाद समय पूरी तरह से बदलता हुआ नजर आएगा और कहीं ना कहीं अगर हम थोड़ी सी सावधानी रखने, ट्रस्ट मी, आप मेरे पर इतना सा विश्वास करके देखिए, अगर आप लोग थोड़ी सी सावधानी रख देंगे तो शायद ये कोरोना आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बाकी सारी जिम्मेदारी आपकी है कि आप कैसे अपने आप को स्वस्थ रखते हैं और कैसे आप अपने आप को इस कोरोना से बचा के रखते हैं। कर्म पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि कर्म प्रधान समय चल रहा है। मैं बार बार याद दिला रहा हूं सभी को कि हमें अपने कर्म पर ध्यान देने की अभी पूरी तरह से जरूरत है। सूर्यदेव यहां पर मोक्ष राशि में पहुंच चुके हैं, मीन राशि में पहुंच चुके हैं और वहां पर कहीं ना कहीं कर्मों का हिसाब किताब करने वाले देव हैं कहीं ना कहीं। तो यहां से कर्म और वहां पर हिसाब और ये कंजक्शन यहां पर कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा, जहां पर सूर्य और शनि इस तरह से एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे और जिसने भी खराब कर्म किए उसको उसके फल मिलते हुए नजर आएंगे। 1 महीने बाद जब सूर्य वापस से राशि परिवर्तन करेंगे तब तक की परिस्थितियां बिल्कुल चेंज हो चुकी होंगी।
काफ़ी लोगों को लगता है कि लॉकडाउन होगा, लॉकडाउन जैसी स्थितियां बनेंगी और आने वाले समय में पूरा देश वापस लॉकडाउन हो जाएगा। तो आप सभी से कहूंगा कि एक दिन का संयम रखें, एक दिन का पेशेंस रखें। संडे की शाम को लाइव सेशन में मैं कुछ ऐसी चीजें आपको बताऊंगा जो ये दिखाएंगी कि लॉकडाउन होने में अभी समय बाकी है या फिर समय आएगा ही नहीं, या आएगा तो कितने समय से कितने समय तक के बीच में आएगा, वो प्योर कैलकुलेशन में आपको बताऊंगा संडे के शाम को लाइव सेशन में। तो इसीलिए आप सभी से कहूंगा कि पेशेंस रखें, ज़्यादा जल्दबाजी किसी चीज़ की ना करें और बहुत आराम से और रिलैक्स होकर चलेंगे तो वहां पर आप सभी को फायदा देखने को मिलेगा, किसी को भी कोई नुकसान नहीं देखने को मिलेगा। तो इसीलिए संडे के शाम को लाइव सेशन में आपको पूरी जानकारी मिलेगी, आगे कोरोना का प्रकोप किस तरह से रहेगा और कैसे कोरोना चलेगा। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, संडे की शाम को लाइव सेशन में जुड़िएगा ज़रूर। आप सभी को नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएगा, अपना रिमाइंडर सेट कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।